चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का ये पेपर रहने वाला है, जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट का रहेगा, विज्ञान का रहेगा। 80 नंबर का ये पेपर है। आपके 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को करने के लिए आपको मिलेंगे। सेम हूबहू बोर्ड के पैटर्न पर ही ये पेपर है आपके, ठीक है। कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं और यहाँ पे खंड से आपको शुरू होगा, जिसमें आप फर्स्ट में आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिनको एक नंबर के रहने वाले हैं। आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, इनको सिर्फ टिक करना होता है आपको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दानेदार जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो यहाँ पे क्रिया कराने पर आपकी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये तत्व होगा आपका कैल्शियम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अचार में एसिडिक एसिड होता है, इसे अपन सिरका भी बोलते हैं इसकी कम मात्रा को। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संचारण कहलाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में प्रभावी होता है। तो कठोर जल में प्रभावी होता है आपके अपमार्जक, क्योंकि दोनों प्रकार के जल में क्या कर देता है? झाग दे देता है। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं आपके एंजाइम। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा स्तर को नियमन करना या उसको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो शरीर में समन्वय तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपके, बीजाणु समासंघ किस में उपस्थित होता है? तो बीजाणु समासंघ राइजोपस में उपस्थित होता है। एकल संकरण में प्राप्त जीन प्ररूप अनुपात होता है। तो एकल संकरण में 1:2:1 हमेशा प्राप्त होता है आपको। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है, तो उसके p इक्वल हो जाएगा 1/f। यदि किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोनों दोष हो, तो उस उन्हें वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होगी? तो उन्हें द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होगी। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका विद्युत पंखे में नहीं होता है, क्योंकि विद्युत बल्ब में होता है, विद्युत इस्त्री में होता है और विद्युत हीटर में होता है। क्या किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? देखो यहाँ पे 220 है, यहाँ पे 100 है, तो इसका आधा कर दिया तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपके? 50। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हमेशा ऊपरी मुखी होगी। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला ऐसे आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे 1-1 नंबर के रहेंगे। क्या पहला क्वेश्चन है आपके, ए व बी का नाम लिखो। तो आपको ये दे रखी है यहाँ पे रिएक्शन 6CO2 + 12H2O C6H12O6, ये आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दे रखी है। तो इसमें ए की जगह आ जाएगा आपका क्लोरोफिल और बी आ जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से पर विक्षेपित हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैथोड पर विक्षेपित हो जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में संतुलन एवं सामंजस्य बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? तो उस तंत्र को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे को एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो इसमें आ जाएगा आपका निपटान। निपटान एक क्या है? बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। वोल्टमीटर में सदैव उन बिंदुओं से समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके विभवांतर मापना होता है। तो वोल्टमीटर को किसमें करते हैं? समांतर क्रम संयोजन में। लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी के साथ आपके अति लघुतात्मक प्रश्न ये रिक्त स्थान क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे। ऐसे आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके लिए 1-1 अंक आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन पकाने के लिए किन तेलों का उपयोग करना चाहिए? तो भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों से युक्त तेलों का प्रयोग करना चाहिए।
अगला है कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही अपन क्या बोलते हैं? कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। CuSO4.5H2O का विशिष्ट नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका नीला तोता। एनोड पंख किसे कहते हैं? तो जब धातुओं को विद्युत अपघटनीय परीक्षण विधि द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो अविलय अशुद्धियां एनोड तली में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। क्या एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें होती है आपके 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। क्या कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आपका साइटोकाइनिन। डीएनए का महत्व तो बताइए। तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं, और उस जो गुण आ रहे हैं उनको बोलते हैं अपन वंशागति। निम्नलिखित आरेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में खींचकर लेंस के पार किरण पथ को पूर्ति कीजिए। तो ये किरण यहाँ से एफ को कट करती हुई जाएगी। क्या सीधा एफ को कट करेगी। अगला क्वेश्चन है मोतिया बिंदु की शल्य चिकित्सा के बाद आंख में प्रयुक्त लेंस का नाम? तो इंट्रा ओक्यूलर लेंस या IOL जिसे अपन बोलते हैं इंट्रा ओक्यूलर लेंस। अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर देंगे? W = VQ वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपके आंसर आ जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन है आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ओरस्टेड। अब आएगा आपके सेक्शन ब। यहाँ पे सेक्शन ए पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आपके लघुतात्मक प्रश्न यहाँ पे आते हैं। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इनका संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो श्वसन को एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, और इसके लिए आप अभिक्रिया लिख सकते हो C6H12O6 प्लस 6O2, देन क्या हो जाएगा 6CO2 प्लस H2, और ऊर्जा यहाँ से मुक्त हो जाएगी। क्या और इसी प्रकार है आप प्रकाश संश्लेषण की भी लिख सकते हो यहीं पे। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व इसमें कोई एक उपयोग लिखो। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र रहेगा आपके CaOCl2, जिसको अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, और उपयोग लिख सकते हो आपके भी पेयजल शुद्ध में किया जाता है। क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपके NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और इसका उपयोग हो जाएगा आपके सोडा अम्लीय अग्निशामक में किया जाता है। क्या अगला क्वेश्चन है आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह कट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? क्योंकि क्या तांबा वायु की उपस्थिति में आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण बर्तन क्या हो जाते हैं? मलिन हो जाते हैं। जब बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें उपस्थित अम्ल बर्तन पर उपस्थित बेसिक कॉपर कार्बोनेट से क्रिया करके विलय कर देता है, जिससे बर्तन क्या हो जाता है? आपका साफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पित्तरस क्या है? पाचन में इसकी भूमिका क्या है? तो यकृत द्वारा स्त्रावित पाचक रस को पित्तरस कहा जाता है। पित्तरस पाचन का निम्न प्रकार से सहायता कर सकता है। देखिए पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, आमाशय में आने वाले भोजन अम्लीय होता है, जिसे अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। यह कार्य पित्तरस द्वारा किया जाता है। और दूसरा आप इसमें बहुत महत्वपूर्ण लिख सकते हो, क्षुद्रांत में बड़ी वसा की गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है, और पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? आपके बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपके पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। पादपों में उद्दीपन कोशिकाओं के विभिन्न हार्मोन का स्त्रवण करती है, और विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया समन्वय में सहायता करते हैं। इन हार्मोनों का संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, और साधारणतः विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिया करते हैं। क्या अगला प्रश्न है आपका कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो इसमें आप लिख सकते हो कायिक प्रवर्धन का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। पहला आप इसमें लिख सकते हो कि प्राकृतिक रूप से बीज नहीं बनने वाले पादपों जैसे केला, संतरा, अंगूर, बीज रहित किस्में
तथा गुलाब आदि पौधों की किस्में बनाए रखने के लिए इनकी व्यावसायिक स्तर पर उपलब्धता के लिए कायिक जनन एकमात्र विधि है। कायिक जनन से प्राप्त पुष्प एवं फल गुणों में मात्र पादप से पूर्णतः समान होते हैं, जिससे वांछित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, जबकि बीजों से उत्पन्न पादपों के गुण क्या होते हैं, निम्न स्तर के हो जाते हैं। अगला है आपके, इसमें लिख सकते हो कायिक जनन से उत्पन्न पादपों की उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। 10वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकी को किसका विज्ञान माना जाता है? तो आनुवांशिकी विभिन्नताओं का विज्ञान, आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का विज्ञान माना जाता है। एक जीन वंशागति और बहुजीनी वंशागति में अंतर लिखिए। तो आप एक जीनी में लिख सकते हो कि ये एक जोड़ी जीन के माध्यम से एक जीनी वंशागति बनती है। और दूसरा पॉइंट इसी में आप लिख सकते हो कि जनक स्पष्टतः 2 लक्षण प्रारूपी वर्गों के अंतर्गत आते हैं। और इधर आप लिख सकते हो इस वाले में कि भाई अनेक जोड़ी जीनों के माध्यम से बहुजीनी वंशागति बनती है और शुद्ध नस्ल वाले जनक 2 लक्षण प्रारूपी वर्गों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्रकाश किरणें द्वारा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को निर्धारित करने के लिए किरणारे गुण नहीं। तो इसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा और जिसकी फोकस बिंदु पर काटना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो प्रातःकाल सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुँचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। नीले और कम प्रकाश तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां पर उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है और अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है आपके लाल। तो इसलिए क्या होता है, सूर्योदय के समय सूर्य हमें रक्ताभ की स्थिति में दिखाई देता है और यह घटना होती है सूर्यास्त के समय भी। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सूची में आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुवों से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इन रेखाओं के किन्हीं बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं क्या? इसी के साथ आपका सेक्शन ब यहाँ पे कंप्लीट होता है। खंड सब देखिए, इसमें आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलते हैं और यहाँ पे अथवा करके आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है क्या। 3-3 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं आपके। पहला क्वेश्चन इसमें, धातुओं की अम्ल से तथा क्षार से विक्रिया कैसे होती है? क्या यह सभी धातु सभी अम्लों से होती हैं? उदाहरण से समझाइए। एंटासिड क्या होता है? उदाहरण से समझाइए। या तो इन दोनों क्वेश्चन को कीजिए या फिर आपको अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? इससे किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होती है, उसको समझाना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मानव के शुक्राणु व मानव के अंड में अंतर लिखिए और जनन किसे कहते हैं? इन दोनों को आपको समझाना है। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आए आपको वही क्वेश्चन पिकअप करना है यहाँ से। अथवा करके आप अपरा प्लेसेंटा किस प्रकार भ्रूणीय परिवर्धन में सहायता करती है उसको आपको बताना है। और वयस्क में शुक्रवाहिनी को हटाकर उसके स्थान पर रबर की नलिका लगा दी जाए तो क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझाना है आपको। अगला क्वेश्चन है 16वां, खाद्य स्तर तथा खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? और सेकंड है इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नीचे दिए गए जीवों के आहार श्रृंखला का सृजन कीजिए। भाई इनसे आपको क्या करना है, आहार श्रृंखला का निर्माण करना है। इस सृजित आहार श्रृंखला के तृतीय पोषक स्तर जीव का नाम भी आपको बताना है और इस आहार श्रृंखला के किस जीव में अजैव निम्नलिखित रसायनों की सांद्रता अधिकतम होगी वो बताना है और इससे संबंध परिघटना का नाम लिखना है। अथवा करके दे रखा है, वर्तमान समय में प्रदूषण से संबंधित 2 प्रमुख चिंताजनक घटनाएं क्या है उसको आपको बताना है। यह आपको चित्र दे रखा है। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि R1 2 ओम, R2 4 ओम, R3 4 ओम है तथा प्रतिरोधक की विन्यास को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। तो इसमें अपन को निम्न चीज़ें निकालनी है। परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है आपको और R1 = 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है क्या। अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, किसी एक विद्युत युक्ति 2 किलोवाट की विद्युत शक्ति का उपयोग करती है तो इसमें 220 वोल्ट प्रचलित करते हैं। तो इस प्रकरण में अनुमतांक के फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना कीजिए। तो आपको पहले तो क्या करना है, इसमें एक कितने घंटे उपयोग दर वो निकालना है, फिर एक की दर आ जाएगी और 30 दिन से उसको मल्टीप्लाई कर देना।
यहाँ पे आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है। खंड द निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आपको 4-4 अंकों के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र बनाइए तथा इसमें उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या लिखिए। और निम्नलिखित में एथीन कौन सी है, इसमें उपस्थित द्विबंध की संख्या लिखिए क्या। और अथवा करके दे रखा है आपको निम्नलिखित सचित्र संरचनाएं चित्रित कीजिए। प्रोपेनोइक अम्ल का बनाना है आपको, क्लोरोपेंटेन का बनाना है, पेंटेनोन का बनाना है और ब्यूटेनेल का आपको बनाना है। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है मनुष्य में भोजन को उत्पन्न ऊर्जा, पादपों में अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करने हैं आपको। और अथवा करके क्वेश्चन दिए पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, तो वो आपको समझाना है। हमारे जैसे बहुकोश के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने हेतु विसरण क्यों अपर्याप्त है। और इन द लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20वां। यहाँ पे आपके आके पेपर समाप्त हो जाता है, तो आप पेपर्स को अच्छे से स्टडी कीजिए। आपके लिए हमने बहुत सारे मॉडल पेपर की सीरीज आपको डाल रखी है सभी विषयों की। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।